तो कैसे बयां करेंगे आज के भारत को? उद्योगपति का भारत, गरीबों का भारत, भारतवासियों का भारत, वर्ल्ड सुपर पावर भारत, या फिर टूटता हुआ भारत? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा आप आज के भारत के बारे में क्या सोचते हैं। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि आज मेरे ही तिरंगे का मेरे ही देशवासियों ने अपमान किया है। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि आज मेरी मातृभूमि पे मेरे ही लोगों ने उसका मजाक बना दिया है। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि आज ये फिर साबित हो गया कि इस देश की राजनीति के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि आज एक धार्मिक झंडे को लाल किले पे लहराया गया जो शायद इस जमीन पे पहले कभी ना हुआ। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि किसानों के नाम पे कुछ उग्र या आतंकवादी घुसाए हैं। आज मैं शर्मिंदा हूं क्योंकि आज का दिन मेरे लिए किसी काले दिवस से कम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। क्या है इतिहास इस दिन का? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, जिसे हम आज़ादी का दिन यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। पर क्या है ऐसा जो हमारे गणतंत्र दिवस को उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है? आज ही के दिन 1930 में लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस के बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये डिसाइड किया गया था कि अब से भारत अपनी पूर्ण आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेगा। दिसंबर के महीने में कांग्रेस के सेशन में डिसाइड हुआ और 26 जनवरी 1930 को ये पब्लिकली डिक्लेयर किया गया कि भारत अब एक आज़ाद देश की तरह रहेगा। पर क्या हम लोग वाकई आज़ाद हैं? Is India really a republic of our own dreams? Well, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हमारी देश की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में लोकतंत्र के नाम पे क्या क्या होता है ये तो पूरा भारत जानता है, दुनिया देखती है कैसे यहाँ पे आंदोलन होते हैं। हमारी फंडामेंटल राइट्स के लिए, हमारे हकों के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन आपने कुछ शब्द पिछले 5-6 साल में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, कम से कम 4-5 ऐसे शब्द: फैसिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। ये क्या है, इनके क्या अर्थ हैं? ये शब्द पिछले 5-6 साल में क्यों बार बार हमारे सामने आते हैं, इसकी बात हम किसी और दिन करेंगे। पर आज के दिन जो हम लोगों ने दिल्ली में होते हुए देखा, क्या वो शर्मसार है या हमारे लोकतंत्र का एक हिस्सा है जिस पे हमें गर्व होना चाहिए? आप लोगों ने कैपिटल हिल की जो अभी अमेरिकी इलेक्शंस हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हारे, जो बाइडेन के इलेक्ट होने से कुछ दिन पहले कैपिटल हिल जो कि यूएस का पार्लियामेंट है, वहाँ पे कोई ऐसी घटना देखी जिससे शायद पूरी दुनिया हैरान हो गई कि अमेरिका जैसे देश में ये हो सकता है। हज़ारों की तादाद में लोग घुस गए व्हाइट हाउस में और तोड़ फोड़ की, ना जाने क्या क्या किया। पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की और करनी भी चाहिए। पर आज जो दिल्ली में हो रहा है उसकी आप निंदा करेंगे, शर्म से डूब मरेंगे या फिर उस पर गर्व करेंगे? मैं किसी पॉलिटिकल पहलू को यहाँ पे नहीं लाना चाहता। फॉर्मूलाज क्या हैं ये तो आप लोग जानते ही हैं। आज के समय में मुझे लगता है भारत के 90% लोग ये जान चुके होंगे कि किसान आंदोलन हो रहे हैं। अब ये किसान आंदोलन क्या है? कोई इसे मीडिया की नज़र से जानता है, बहुत ही थोड़े से लोग इसके हर पहलू जानते हैं। कुछ लोग सिर्फ वन साइडेड स्टोरीज जानते हैं और कुछ लोग जिन्हें कोई इसमें रुचि ही नहीं है वह कुछ नहीं जानते। ये लोग कितने प्रतिशत है इस भारत के, ये आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे। आंदोलन तो ठीक है, पर आज जो हुआ, आज जो लाल किले पे हुआ, जो दिल्ली में हुआ, ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? हम किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर हमारी सरकार, हमारा प्रधानमंत्री फैसिस्ट है
तो क्यों वो बार बार चुना जाता है? चलिए पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करेंगे, बात करेंगे कि आज के दिन की गणतंत्र दिवस। पूरी दुनिया देखती है कि भारत किस चोटी पे पहुंचा है। सुपर पावर इंडिया, ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया, ना जाने क्या क्या किस किस शब्द से भारत की आज के टाइम में तारीफ होती है, पर क्या ये उतना ही सच है जितना हम देखते हैं? मुझे नहीं पता हम किस दौर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या हम एज एन इंडियन, एक भारतवासी की नज़रिए से, क्या हम अपने देश के लिए वो सब कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? शायद नहीं, शायद हाँ। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों का एक हिस्सा है जिसे हम चाह के भी कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। हमारा देश एक उभरता हुआ देश है, एक नौजवान देश है। इट्स अ कंट्री ऑफ द यूथ। बट आंदोलन के नाम पे लॉ को प्रोटेस्ट करना किस हद तक ठीक है, ये आज हमने देख लिया। कितनी इसमें राजनीति हो रही है, कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं। किसानों को उनका हक ज़रूर मिलना चाहिए, पर आज की घटना, लाल किले पे तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लगाना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बदनसीबी इस देश ने आज तक नहीं देखी होगी। आंदोलन के नाम पे राजनीति तो हमेशा से होती आई है, लेकिन इसको कैसे बयां किया जाए? वो लोग कौन है जो वहां पहुंचे? उग्रवादी, खालिस्तानी, आतंकवादी, एंटी सोशल एलिमेंट्स, या कौन? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस पे बोलना, सही शब्द का इस्तेमाल करना, मैं अभी तक एक असमंजस की स्थिति में फंसा हूं कि मुझे किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपने किसानों को खालिस्तानी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। पर आज जो झंडे का लहराना हुआ है, झंडे को हटा के अपने झंडे को चढ़ाना हुआ, और एक बहुत ही भद्दी मिसाल आज सबके सामने आई, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑपोजिशन क्या कहेगा? वो किसान लीडर्स, वो ट्रेड यूनियन के लीडर्स क्या कहेंगे? ये पहलुओं की राजनीति तो चलती आ रही है और चलती जाएगी, पर वो 60 दिन, वो 62 दिन का आंदोलन, 2 महीने से ज़्यादा का वहाँ पे ठहराव, आज बदनाम हो चुका है। कौन सही है, कौन गलत है, ये तो बात की बात हुई जब ये आंदोलन खत्म होगा। पर लॉज, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लॉज जो होते हैं, दे आर प्रैक्टिकल। लॉज नेवर टेक एनी इमोशन। कोई भी लॉ, कानून पास होने से आप 100 के 100 लोगों को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप 100 के 100 लोगों को एक साथ चलने का एक वादा ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर लॉज इमोशनल एस्पेक्ट को ही करते हैं तो लॉज पास ही क्यों होते हैं? अगर लॉज इमोशनल होने लगे तो उसका पालन कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली ये लॉज इलीगल है? बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट में पास किए गए, मेजॉरिटी के साथ पास किए गए। एथिकली ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं। आधे से ज़्यादा भारत में या ऑलरेडी लागू हैं, और 2-3 राज्यों को छोड़ के इसका तो कोई खिलाफ भी नहीं कर रहा, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा। You know what? You lost the moment at the time you decided to remove the tricolor, our pride, at Red Fort. You decided to place your flags, irrespective of what the flag, which flag is it. You tried to further that Indian tricolor. अगर लाठीचार्ज करना अनएथिकल है, तो उससे ज़्यादा अनएथिकल है हमारे देश का तिरंगा हटाना उस जगह से जहाँ से हमारे देश की पहचान होती है। ये मूवमेंट किस तरफ जा रही है मैं नहीं जानता, पर आज पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। एक डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक, दिस इज योर सेकुलरिज्म। पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आ रही है, आज भी जाएगी, लेकिन हम लोग कब अपनी ड्यूटीज को समझेंगे? पता। हम हमेशा अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं, लेकिन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को मानना हमें नहीं आता।
आप हर चीज़ पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लॉज को, लॉ से ऊपर खुद को मानते हैं, लेकिन याद रखिए लॉ से ऊपर ना तो इस देश का प्रधानमंत्री है, ना ही कोई किसान। आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस देश की अखंडता को इतनी जल्दी तो नहीं तोड़ पाएंगे। एंड सिक फॉर जस्टिस एंड ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे अपनी पसूड़ी डालने में लगे हैं या अपने हरकतों से इस देश को में प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, सर भूल जाओ। आप कनाडा में ठीक हो, आप इंग्लैंड में ठीक हो, आप पूरी दुनिया में ठीक हो। यहाँ पे आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी आज़ादी का मजाक ना बनाएं। इस देश के साथ खिलवाड़ करने का तो सोचना भी मत, और अपनी ड्यूटीज़ को कम से कम समझना ज़रूर करें। We as an Indian, as an youth, we really need to understand our duties before it's too late for anything. Because the country is recognized by its youth. The country is recognized by its leaders. And we are tomorrow's leaders. ये इम्पैक्ट हम जितनी जल्दी अपने दिमाग में डालेंगे उतना ही बेहतर होगा। एंड में a very happy Republic Day to all. I wish everyone a safe and happy life. I wish this country progresses to the top of the world and we all feel proud to be a part of it. Jai Hind, Jai Bharat.